हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना। सो नया दिन, नई शुरुआत के साथ एक नया व्लॉग। तो जब तक आप लोग मेरा ये व्लॉग देखोगे तब तक सावन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। आज सेकंड लास्ट डे था सावन का और व्लॉग्स थोड़े से लेट चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि एक दिन छोड़ के भी आते हैं। तो इस वजह से तो ये मेरा नया कॉर्ड सेट था और मुझे ये कॉर्ड सेट बहुत अच्छा लगा। मतलब इसका पैटर्न भी, इसका गला और इसका फिट भी बहुत अच्छा आया हुआ था। तो मैं आज बड़े ही खुश थी। मतलब इसका स्टफ़ इतना वो नहीं था। ये एक्चुअली वो होता है ना कि मम्मी की पेटी में से जो निकाल के बहुत पुराने-पुराने सूट्स रखे होते हैं, उसमें से हम कभी-कभार कुछ ना कुछ कपड़ा चूज़ कर लेते हैं, तो बस वो ऐसे ही था। इवन मम्मी के उसमें से नहीं था, दादी के उसमें से था, तो आप सोच सकते हो। लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं बड़ी खुश हो रखी थी। अब खुश हो रखी हूँ तो कुछ ना कुछ किचन में जाके खुराफात भी करूँगी। तो बस फिर इसी खुशी के साथ मैंने सोचा क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए? तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी पसंद आती हैं, स्पेशली जो वो भून के आप घर पे कितनी ट्राई कर लो। मतलब मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ वो गैस के ऊपर सेक के और उस पे नींबू मिर्च लगा के खाना। हाय हाय मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया। लेकिन जो स्वाद बाहर से लेके खाने में आता है ना, वो आप लोग मानोगे कि वो घर पे बिल्कुल भी नहीं आता है। और वैसे ही मैं कुछ ना कुछ डिशेस ढूंढती रहती हूँ जो मैं बना सकूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी कॉर्न चीज़ कटलेट्स। चीज़ फेवरेट, कॉर्न फेवरेट और बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा फेवरेट। तो मैंने मेरे पास फ्रेश नहीं था कॉर्न, तो मुझे फ्रोज़न ही लेने पड़े। तो मैंने अपनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिए, गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। बीच में कोई कॉल आ गया था तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा, लेकिन फिर से वापस आ गए हैं हम अपनी रेसिपी को पूरा करने के लिए। पूरा क्या, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी शुरुआत करने के लिए। तो इसमें मैंने बिल्कुल गर्म पानी डाल दिया है। ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसे स्वीट कॉर्न बना रहे हो फ्रोज़न वाले, तो आप एक बार गर्म पानी डालते हो तो वैसे भी वो आइस होती है, तो उसकी वजह से पानी ठंडा हो जाता है। वैसे आपके कॉर्न तैयार रहते हैं, आप खा सकते हो, लेकिन गरम-गरम खाने के लिए एक बार उसके अंदर गर्म पानी और डाल दो, ताकि वो गरम-गरम स्वीट कॉर्न वाला जो स्वाद है वो एक अलग ही होता है। तो मुझे इसके लिए चाहिए थे प्याज़। मैंने सीधा अपना चॉपर ही लिया और उसके अंदर ही मैं कट करती गई, क्योंकि सबसे पहले इनको अच्छे से बारीक चॉप करना था। तो मैंने सीधा इसी में डाला। मैंने चॉपिंग की आज मेहनत बिल्कुल भी नहीं की और इसी में डाल के मैंने पूरा अच्छे से कर दिया। फिर जब ध्यान रखो, जब स्वीट कॉर्न को पानी में से निकाल रहे हो तो पानी को अच्छे से स्क्वीज़ करो, वरना फिर जो आपका मिक्सचर बनेगा वो उसमें पानी-पानी रहेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा स्वाद उसका नहीं आएगा। मतलब उसकी बाइंडिंग में भी दिक्कत आएगी। फिर दिक्कत आएगी, वो आगे फ्राई अच्छे से नहीं हो पाएगा, फ्राई अच्छे से नहीं हो पाएगा तो वो बन अच्छे से नहीं पाएगा। बड़ी मेहनत लगी ऐसे करने में, लेकिन एट द एंड हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक तो आप मानोगे कि एक टाइम के बाद जो इसके भी ब्लेड्स हैं वो थोड़े हो जाते हैं, तो ब्लंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, बट काम चल गया और हमारा जो आउटकम था वो बहुत ही अच्छा निकल के आया। प्याज़, ध्यान रखिए तीखा प्याज़ नहीं होना चाहिए, उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत बुरी होती है, बहुत 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 ज़्यादा बुरी। तो बॉइल्ड पोटैटोज़ रखे थे मेरे पास, मैंने उनको अच्छे से मैश किया। ये सुबह के बॉयल किए हुए थे तो फिर फ्रिज में रखे हुए थे, तो इसलिए जैसे थोड़े से हार्ड हो गए थे, लेकिन काम चल गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर पूरा वो मिक्सचर डाल दिया और अब जो भी आपका फेवरेट मसाला हो वो सब डाल दो। नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी आपका फेवरेट है सब कुछ इसमें डालते जाओ, क्योंकि आपका स्वाद, आपका जो फेवरेट है वो सिर्फ आप जानते हो। तो डाल दो, क्या जाता है। फिर मेरे पास चीज़ रखा हुआ था, ये 4 चीज़, कौन से ब्रांड का, गो चीज़ का है आई गेस, उसका था। तो मैंने उसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया और ये एक अच्छा सा मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। नमक, मिर्च और जो भी अदर स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसे क्वांटिटी नहीं बताई है कि मैंने इतने से कॉर्न लिया, इतना सा वो लिया, तो वो सब मैंने नहीं बताया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो अब की बार जो कोटिंग मैं करने वाली हूँ वो मैं कॉर्नफ्लेक्स से करने वाली हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम कोटिंग कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स से।
थोड़ी सी गलती रही वो आपको आगे पता चलेगी। तो फ़िलहाल मैंने चीज़ क्यूब्स कट करने स्टार्ट किए, जो हम अंदर फिलिंग के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से चूरू-चूरू कर लिया है, हाथ से किया है, जो कि ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाए। इसीलिए अगर हो सके तो मिक्सी के अंदर थोड़ा-सा उसको चर्न कर लीजिएगा, तो उससे वो अच्छा पाउडर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, वो कितना सक्सेसफुल है वो भी बताऊँगी। बट ये वाला मैं इसको मार्क्स 6 आउट ऑफ 10, येस, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरा थोड़ा-सा ब्लंडर हो गया था। सबके साथ नहीं हुआ बट कुछ के साथ हो गया था। तो हमने बाइंड करना स्टार्ट किया, जब बाइंड करना स्टार्ट किया तो पता चला एक और कमी रह गई है, कॉर्नफ्लावर। तो मैंने एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई और 2 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्सचर में भी डाल दिया, क्योंकि उससे बाइंडिंग थोड़ा-सा ईज़ी हो जाती है, वरना अगर अभी बाइंडिंग सही नहीं होगी तो फिर जब हम फ्राई करेंगे उस टाइम पे भी वो खुलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बाइंडिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। मेरे पास ब्रेड क्रम्ब्स नहीं थे, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब्स हों तो फिर आप मिक्सचर के अंदर वो भी डाल सकते हो, और कोटिंग के लिए सिर्फ कॉर्नफ्लावर या मैदा की जो स्लरी होती है उसको यूज़ कर सकते हो। मेरे पास मैदा भी नहीं था इस टाइम पे। अभी मुझे वॉइस ओवर देते हुए याद आ रहा है कि हाँ, मैदा भी मेरे पास नहीं था। तो अब जो मैंने इसकी बाइंडिंग स्टार्ट की, मैंने इसको कॉर्नफ्लावर की कोटिंग में अच्छे से कोट किया। उसके बाद मैंने इसको फिर से कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर दिया, जिससे हमारी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो गई। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई क्योंकि हमारा जो कॉर्नफ्लावर था वो खड़ा-खड़ा था, तो उसकी वज़ह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब भी ऐसे पोहा को यूज़ करें या फिर कॉर्नफ्लावर को यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा उसको चूर-चूर ज़रूर कर लीजिएगा, उससे बाइंडिंग ईज़ी हो जाती है। तो अब हमने उसको रख दिया था फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, तो हमने आके थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर टाइम हो गया था फिर से किचन में जाने का, फ्राई करने का। तो हम जल्दी से भागे और ऑयल को गरम किया। किस-किस को गर्मी के अंदर कुकिंग करना नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद, लेकिन अगर एक बार लग जाऊँ, तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आने लगता है। और फ़ैन तो थोड़ा-सा चला के रखना ही पड़ता है ना? होता ही है, सबके साथ होता है। तो जब मैंने अपने कटलेट्स को चेक किया तो वो अच्छे से रेडी नहीं हुए थे, तो मैंने थोड़ा-सा और वेट किया कि हो जाए, ऑयल गरम हो जाए, साथ में कटलेट्स भी हो जाएँ। मैं ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं थी अपनी इस रेसिपी से। टेस्ट बहुत अमेज़िंग था, टेस्ट में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ा-सा जो प्रोसेस है, वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो गई थी, इस वजह से दिक्कत थी। तो आप ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो मुझे भी बताइएगा, बाकी मैं भी नेक्स्ट टाइम पे कुछ ऊपर-नीचे करके और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करना शुरू किया और जो फ्राई थे वो अच्छे से होने स्टार्ट हो गए थे। ये देखिए, फ्राई होते-होते जो मेरा सेकंड लॉट था वो पूरा फैल गया था। पूरा नहीं फैला, लेकिन एक जो कटलेट था वो फैल गया था। लेकिन हमारे जो कटलेट्स बन के रेडी हुए वो बहुत ही यम्मी थे, बहुत ज़्यादा। तो बस इतनी मेहनत के बाद आराम से बैठ के खाना विद योर फ़ेवरेट शो, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो मैंने सबसे पहले अपना लैपटॉप कह रही हूँ लैपटॉप सेटअप किया, अपना फ़ेवरेट शो चलाया। मेरी जो प्लेट थी वो बिल्कुल आँखों के सामने थी, तो मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। तो जल्दी से मैंने खाना स्टार्ट किया, और आप मेरे खाने के तरीके से पता लगा सकते हो कि ये कितने टेस्टी बने थे कि मतलब मैं एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पा रही थी और मैं रुक नहीं पा रही थी खाते-खाते। सच में मुझे इतने ज़्यादा यम लगे ये कि मैं गरम-गरम ही मुँह में डाल गई हूँ, और बड़े ही अच्छे थे, बहुत अच्छे क्रिस्प, और अंदर से जो वो स्वीट कॉर्न का जो स्वीटनेस होती है ना, विद दैट चीज़, ओह माय गॉड! बहुत ही मज़ेदार। तो मुझे रेसिपी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और आपके सावन कैसे गए वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे सावन बहुत अच्छे गए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो डेली मंदिर जाने वाला रूटीन है वो मैं आगे भी चलाती रहूँ। कुछ पक्का नहीं कहूँगी क्योंकि पता नहीं लगता कब ऊपर-नीचे हो जाए। लेकिन हाँ, बस कोशिश है कि हम ज़रूर करेंगे वो चीज़। एंड में एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ अनबॉक्स किया जाए। हाँ, ये मैंने अपने हेयर्स के लिए मास्क मँगवाया था, हेयर मास्क था, और ये भी दोनों ब्लंट के थे ये। एक वो जो विद कैप वाला आता है, मैं नाम ही भूल गई यार। चलो सॉरी,
कोई बात नहीं। तो ये मैंने हेयर मास्क ऑर्डर किए थे, अब यूज़ मैंने अभी तक नहीं किया है, तो जब यूज़ करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मुझे कैसे लगे। अगर आप लोगों ने यूज़ कर रखे हैं तो आप लोग बताइएगा, बट इसकी स्मेल अच्छी थी, मतलब मुझे अच्छी लगी। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहिए। थैंक यू सो मच।